ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस तरीके से आप लोगों ने सोचा है और समझा है कि आखिरकार दो बच्चे हैं हमारे सामने, एक नीट फ्रेशर टाइम में वन टाइम अटेम्प्ट में अपने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर रहा है और दूसरा बच्चा 4 से 5 साल ड्रॉप करने के बावजूद भी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा है। दोनों के बीच में आखिरकार क्या कमी आ रही है? व्हाई नीट इज सो डिफिकल्ट और इजी? सबसे बड़ा सवाल आज के नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग के अंदर है। अब सवाल ये खड़ा हुआ सर कि आपने सवाल तो हमको बता दिया कि हाँ भाई व्हाई नीट इज सो डिफिकल्ट और इजी, आखिरकार इसका जवाब क्या है? क्यों एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाल सकता है और क्यों एक इंसान 4 से 5 साल के अटेम्प्ट में भी नीट नहीं निकाल पा रहा है? दोनों की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या बात है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको सिंसियरिटी के साथ रेगुलरिटी फॉलो करनी है। अगर आपके अंदर, मैं हमेशा ये नहीं कहता कि भाई आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, आप 3 घंटा पढ़िए, आप 5 घंटा पढ़िए, आप 7 घंटा पढ़िए, जो भी आपका स्लॉट है, लेकिन जितने स्लॉट आपको पढ़ना है, चाहे दुनिया में तूफान आए, कोविड-19 का पैंडेमिक हो या चाइना से लड़ाई की बात हो, कुछ भी हो, बस आपको अगर अपना स्लॉट 7 आर का आपने बना लिया है तो आप उस स्लॉट को पूरा करेंगे। पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आप सिंसियर होने चाहिए अपने सिलेक्शन के प्रति। आपको नहीं सोचना, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग। आपको कुछ नहीं सोचना है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूं, नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या नीट में किस तरीके से क्रॉस करूंगा, या मुझे नीट में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना है, 720 आउट ऑफ 700 स्कोर करना है। ये आपको नहीं समझना है। आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि आपको अपना बेस्ट देना है। जब इंसान की साइकोलॉजी इस तरीके से नेचर ने बनाई है कि जब हम किसी चीज को एक फोकस्ड कर लेते हैं कि भाई हमको इस गोल तक पहुंचना है, तो वो गोल हमारे सामने खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन उस गोल पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें उस पर बहुत हार्ड वर्क के साथ चलना होगा। हमें जिंदा रहने के लिए जिस तरीके से न्यूट्रिशन की और बाकी सारी चीजों की जरूरत है, उसी तरीके से सक्सेस के लिए देयर आर ओनली अ वन वे टू अचीव द सक्सेस, दैट्स वन इज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो आपको हार्ड वर्क और हार्ड वर्क को पकड़ना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क होता है, मैं नहीं कहता कि नहीं होता है, लेकिन जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है कि भाई आप गए जाके आपने डिग्री में हाथ ले लिया, आप गए जाके आपने किसी भी बीएससी या किसी और डिग्री के अंदर आप एनरोल्ड हो गए, आपने कुछ भी कर लिया, आपने कुछ भी समझ लिया। इट इज नॉट पॉसिबल। ये सब कुछ आसान है भाई, ठीक है, लेकिन नीट के अंदर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, नीट के अंदर आप किस तरीके से बन रहे हैं, आप किस तरीके से चलते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आप कितने लोगों से बात करते हैं, कितना सोशल मीडिया का यूज करते हैं, कितना अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं और कितना अच्छा अपने माइंड से वर्क करवाते हैं, वो सब कुछ जरूरी होता है कि आप क्या कर रहे हैं। माइंड का भी वर्क है, माइंड की भी एक्सरसाइज है। अब हम जाते हैं, जाके जिम के अंदर एक्सरसाइज कर लेते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि टाइम की शॉर्टेज रहती है, आपको कोचिंग क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको स्कूल्स भी अटेंड करना है, आपको अपने स्कूल का वर्क भी करना है, बोर्ड एग्जामिनेशंस भी देखने हैं, आपको सारी चीजें देखनी है। उसमें अपने लिए निकालना बहुत ज्यादा वक्त निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर किसी इंसान की फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है, वो मेंटली कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, कभी जिंदगी के अंदर ठीक नहीं हो सकता। आपकी फिजिकल बॉडी की वॉट लगी पड़ी है और आप सोचते हैं कि मेंटली आप ऐसा काम कर जाएं जैसे कि बहुत शानदार लोगों ने करा था। यू कैन नॉट बिकम एरिस्टोटल। आप एरिस्टोटल कभी बन ही नहीं सकते अगर आप माइंड के लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। यहां प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग के अंदर है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नीट नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचते हैं कि नीट बहुत ज्यादा मुश्किल है, नीट नहीं निकल सकता है या
मैं नीट नहीं निकाल सकता हूं। उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए ही ये वीडियो लेकर आया हूं। तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। सक्सेस के अंदर सबसे ज्यादा बाधा इंसान की थिंकिंग ही बनती है। वो रास्तों में नहीं अटकता, वो अपनी थिंकिंग के अंदर ही फंस जाता है, अपनी थिंकिंग के अंदर ही उलझ जाता है। यही सबसे बड़ी चीज उसके सामने आ जाती है। आपको क्या करना है, देखो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, बहुत लिटरली एक चीज बता रहा हूं। सक्सेस हासिल करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप सक्सेस की राहों पर चलें। आप सफलता वाले लोगों के साथ में खड़े हो जाइए, वो धक्का दे देकर आपको सक्सेसफुल बना देंगे। ये सक्सेस की कड़ी है, ये सक्सेस की चीज है और ये सक्सेस की बुनियाद है। अगर इस बुनियाद को आप नहीं रखेंगे, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको सबसे पहले खुद पर वर्क करना होगा, अपने माइंड पर वर्क करना होगा, अपनी फिजिकल बॉडी पर वर्क करना होगा। अगर आप अपने माइंड पर वर्क नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर माइंड पर किस तरीके से वर्क करें। डेली मेरी बात मानकर 20 से 30 मिनट मेडिटेशन कीजिए और आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। 1 घंटा अपने लिए अपनी पढ़ाई के साथ ही जोड़ लीजिए। आप देखिएगा कि आपकी सक्सेस इंटू 3 हो जाएगा। आपका जो सक्सेस का रेट है वो इंटू 3 हो जाएगा। यही एक मेजर फर्क है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के अंदर और एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर, कि वो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता। वो गधे लादी की तरह से पढ़ता रहता है। नहीं, सिर्फ पढ़ाई से नीट कभी नहीं निकलता। नीट एक समूह है, एक ग्रुप है इन सारी चीजों का जो आप फॉलो करते हैं, क्योंकि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आप क्लास 11th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और यू चोज द बायोलॉजी इन क्लास 11th, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, आप बायोलॉजी के अंदर कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन हमेशा अनसक्सेसफुलनेस की तरफ हमको लेकर जाता है, अनसक्सेसफुल बनाता है और अनसक्सेसफुल कराता है। यही वजह होती है कि जितना इंसान सक्सेसफुल होगा उतनी ही उसके अंदर क्या होगी, हार्ड वर्किंग की पावर होगी। ये सारी चीजें समझनी है। ये मैंने पूरा एक ओवरव्यू तुमको दिया है कि आखिरकार किस तरीके से हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। यही मेजर डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बीच में, एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बीच में। हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल बन सकता है। सबके पास 1.4 kg का दिमाग है, सबके पास 2 legs and 2 hands हैं। फिर हर एक इंसान बड़ा कौन क्यों नहीं बनता है, सबकी पहली रैंक नहीं आती है। यही वजह है कि आखिरकार इंसान सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल रह जाता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक की देता हूं बस सिलेक्शन को निकालने की, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रॉस करने की। वो क्या है कि आप लोगों को अपने ही साथ उस तरीके से व्यवहार करना है जैसे कि कोई गेस्ट आपके घर पर आया है। आपको ट्रीट करना है अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, कि आप, हाँ भाई, तुमको देखो, कोई भी चीज, जितने भी अच्छे काम है ना इस दुनिया में, किसी को करने का हमारा कभी दिल नहीं चाहा और नहीं आगे चाहेगा। जबरदस्ती उन कामों को करवाना पड़ेगा और यही सक्सेस की कड़ी है। सारी चीजें छोड़ दीजिए, फैशन छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, फ्रेंड्स ताल्लुकात रखिए। मैं ये नहीं कहता कि फ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया भी छोड़, सबको साथ में रखिए, लेकिन एक तरीके से त्याग दीजिए उन सारी चीजों को। क्यों? क्योंकि यही वो ब्रेकर्स हैं आपकी दुनिया में जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो आपको आगे नहीं करने देंगे। डीमोटिवेटेड लोगों से हमेशा पीछे रहें, इतना पीछे रहें कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक पूरा समुद्र का फासला कर लीजिए उन लोगों के बीच में, समुद्र की गहराई जितना फायदा कर लीजिए जो आपके हर एक काम में आपको बुराइयां बताते हैं। नहीं, सारे काम में बुराइयां होती हैं, सब कुछ ठीक है, सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर कोई भी इंसान आपको एक काम की बुराइयां पहले बताता है तो पहली पहचान है उसकी कि समझ जाइएगा वो डीमोटिवेटेड है, वो ना अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता है और ना आपको कुछ करने देगा। ये पहली चीज है। हाँ, सारी चीजें, सारे आइडियाज पर दुनिया हंसती थी, हंसती है और हंसती रहेगी, लेकिन इन्हीं आइडियाज से दुनिया आगे बढ़ी है। आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल बनिए, आप आइडियाज को डिस्कस कीजिए। अगर कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, अपने ही आइडियाज को अपने लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से लेकर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक डिस्कशन पावर बढ़ाइए। यही तरक्की की और नीट को निकालने की राह है। और जिस वक्त नीट निकल जाए तो मेरी इन बातों को जरूर याद रखिएगा। ये वेरी थैंक यू फॉर यू।